अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। सीएनसी लेथ की मैनुअल और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सीएनसी लेथ में टर्निंग ऑपरेशन का रफिंग साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर सिमको सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ये डाटा ओपन है और यहाँ पर इसका आउटकम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप शाफ्ट है जिसमें ये इनिशियली जो डायमीटर है 20 का है, उसके बाद जो है वो 25 का है, देन 30 का डायमीटर है और इसके फेस टू फेस जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो G71 कोड यूज़ हो रहा है। कैंट साइकिल के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि कैंट साइकिल बेसिकली सीएनसी के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि लेथ में और मिलिंग में भी यूज़ होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है वो सीएनसी लेथ के कैंट साइकिल जो है वो प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इनकी एडिटिंग आसान होती है और उसको बने हुए प्रोग्राम को रीएडिट करना बहुत आसान होता है और ये तमाम कंट्रोलर्स के ऊपर इजीली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन बेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सीएनसी लेथ जो है वो प्योरली जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड मशीन है। डेवलपमेंट बेस वर्किंग इस पे ऑलमोस्ट 10 to 20% होती है। ज़्यादातर प्रोडक्शन के काम होते हैं, यानी प्रोडक्शन से मुराद ऐसे पार्ट्स बनते हैं जो कि रिपीटेडली बन रहे होते हैं और जिनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। जबकि सीएनसी मिलिंग या मशीनिंग सेंटर जो है वो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बेस काम के लिए यूज़ होती है। लेट सपोज अगर आप पार्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस पर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रॉपर जिग एंड फिक्सचर डेवलप करके जो है वो सीएनसी मिलिंग या मशीनिंग सेंटर को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप सीएनसी मशीनिंग सेंटर या मिलिंग के अंदर डाइज एंड मोल्ड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होती है। एक सब असेंबली कंपोनेंट लेट सपोज बन जाता है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैनुअल प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है सीएनसी लेथ के अंदर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने सॉफ्टवेयर बेस इसी पार्ट का प्रोग्राम बनाया था क्रियो पैरामेट्रिक को यूज़ करते हुए। तो आज हम G71 का पैटर्न देखते हैं कैंट साइकिल का और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास नज़र आ रही है इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सिमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें। इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास जो ग्रीन कलर के अंदर डाटा मौजूद है इसको हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लिया और मैं इसके अंदर यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो डाटा है इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो N1 और N2 जो कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली जस्ट पोजिशनल वैल्यूज़ है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ इसकी ड्राइंग ओपन करके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस वक्त इसकी ड्राइंग है। 20, 25 और 30 का डाया है और फेस टू फेस डिस्टेंस जो है वो 25 है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं बैक प्लॉट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें, पहला जो कोड है G01 ये लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, यानी जब हमारा टूल स्ट्रेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करे, डायरेक्शनल है ये। और हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं X20 और Z0। ठीक है, Z0 का मतलब है कि Z वाली डायरेक्शन जो है वो बेसिकली जो येलो वाला एरो आपको नज़र आ रहा है ये है और X जो है ये रेड वाला एरो जो है ये, यानी X जो है वो सीएनसी लेथ में जो है वो डायमीटर के लिए यूज़ होगा और Z जो है वो फेस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो पहली पोजीशन जो यहाँ पे डिफाइन हुई है वो X20 है, यानी ये वाला पॉइंट है, और Z0 है। तो आप देख सकते हैं इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है वो Z0 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली X20 जो है वो इस डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिखाऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डाया है ये बेसिकली 20 यहाँ पर है। तो ये फर्स्ट पोजिशनल वैल्यू है हमारे टूल की। उसके बाद Z-25 यानी टूल यहाँ से मूव
वो कि स्ट्रेट जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में आप देख सकते हैं। यहाँ से टूल मूव होता हुआ यहाँ चला जाएगा। ये हमारी फाइनल शेप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पोजिशनल वैल्यू है वो x25 है, यानी ये डायमीटर की डायरेक्शन में सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट की तरफ चला गया। और इसी तरीके से z-50 जो है वो थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट की तरफ चला गया, जो कि ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है, 20 z-25। देन जो टूल हमारा इस पोजीशन पर आ गया तो ये x25 हो गया, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे z-50, ठीक है। इसके बाद हमारे पास x30 है, यानी टूल जो है हमारा वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया। और लास्ट पोजीशन हमारी जो है वो x-75 बन गई। यहाँ पर हमारे पार्ट की हाफ ज्योमेट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। और लास्ट लाइन जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x31 है, यानी ये बेसिकली रिटर्न लास्ट जो हमारा प्रोग्राम एंड होगा उसमें हमने ये एक ब्लॉक और ऐड किया है, जो कि हमारा रॉ मटेरियल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि 31 का डायमीटर हमारे पास अवेलेबल है, ये उसकी वो पोजीशन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस प्रोग्राम के अंदर जो ग्रीन कलर में आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली जो हमारे पार्ट की ज्योमेट्री है उसका पोजिशनल डिस्टेंस है। और पोजिशनल डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, जब एंटिटी अपना बिहेवियर चेंज करेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम स्ट्रेट मूव कर रहे हैं और ये एक एंटिटी हो गई। अब यहाँ पर एंटिटी अपना बिहेवियर चेंज करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों का बिहेवियर चेंज है। तो जिस पॉइंट पर इसका बिहेवियर चेंज होगा वहाँ की पोजिशनल वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओवरऑल हाफ वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, इसके बाद अब हम ये पोजीशनल वैल्यू हो गई। इसके बाद अब हम मैं ये हेडर जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे, स्टार्टिंग में जो ब्लॉक होगा, जो लाइन होगी, वो ओ के साथ 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, जो कि उस पार्ट को सेपरेट कर रहा होगा दूसरे पार्ट से, यानी एक आइडेंटिफिकेशन कोड है। तो आपने ओ के साथ जो है वो कोई भी 4 न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो यूज़ करना। ये अब मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक हमारा ये हेडर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल से, इसमें मज़ीद चीज़ें आने वाली वीडियोस के अंदर मैं ऐड करते जाऊँगा। सेकंड जो है हमारे पास M06 टूल चेंज की कमांड है, T01 और 01 जो है बेसिकली ये 01 जो है ये ऑफसेट वैल्यू है, जो कि आप मशीन के पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन करेंगे। और ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये टूल जो आप अपने शाफ्ट के फेस पे टच करेंगे और मशीन में जो रीडिंग आएगी वो आप ऑफसेट वैल्यू का सीरियल नंबर 01 के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टूल 1 है, T01, और 01 जो है ये इसकी ऑफसेट वैल्यू है, ठीक है। M06 जो है वो टूल चेंज की कमांड है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जी कोड है, ये आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। टूल चेंज की कमांड आ गई हमारी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशनल वैल्यू है जो मैंने रैपिड फीड के साथ यानी G00 के साथ लिखी हुई है। रैपिड फीड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर नॉन कटिंग मूव्स होते हैं, ठीक है। और तो स्पीड से जो है वो ट्रैवल करते हैं, इसमें फीड ज़्यादा रखते हैं क्योंकि नॉन कटिंग मूव्स है। इसमें टूल आपका जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है, पोजीशन ले रहा होता है और कटिंग नहीं कर रहा होता। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन आई है यहाँ पर, वो हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसका बैक प्लॉट करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन जो है x31 और Z5 है, ठीक है। ये इसकी पोजीशनल वैल्यू है। तो आप देखें कि जो येलो वाली डायरेक्शन है ये Z एक्सिस की है। टूल जो है इस वक्त इस पोजीशन पे मेरा मौजूद है, यानी प्लस में 5 mm के डिस्टेंस पे, और x में यानी टर्निंग वाली डायरेक्शन में 31 के डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये सेफ साइड मैंने रखी हुई है पहली पोजीशनल वैल्यू। अब हम आ जाते हैं अपने पैटर्न के ऊपर। तो ये बेसिकली पैटर्न है, ठीक है। ये आपने याद करना है, 1 से 2 प्रोग्राम बनाने के बाद ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है G71, ठीक है, जो कि हमारे पास है, ठीक है, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, ठीक है। यानी G71 का जो कोड है वो हम यूज़ करेंगे जब हमें किसी प्रोग्राम का रफिंग साइकिल बनाना होगा।
अच्छा, इसके साथ जो ये यू लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली जो है वो आपका डेप्थ ऑफ कट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यू है ये आपका डेप्थ ऑफ कट है। यानी डेप्थ ऑफ कट से मुराद ये है कि एक दफ़ा में कितना मटेरियल जो है वो कट ऑफ होगा। यानी 0.5 का मतलब है कि पर साइड 0.5 कट ऑफ होगा, तो ओवरऑल जो है वो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो आर है ये बेसिकली रिट्रैक्ट वैल्यू है, ये रेडियस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये रिट्रैक्ट वैल्यू है। यानी एक दफ़ा जब हमारा टूल मूव होगा, कटिंग करेगा, तो उसके बाद ये 0.5 का यूं कट लेगा और 0.1 वापस बैक करेगा और फिर अपने ओरिजिन पे जाएगा। यानी एक्स जेड में जो है वो अपने ओरिजिन पर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड लाइन जो हमारी आ रही है पैटर्न की, ये G71 का ही कोड लगेगा। इसके साथ है P, Q, U, W और F। ठीक है, तो P और Q को समझ लें। बेसिकली P और Q क्या है, ये स्टैंडर्ड कोड हैं जो आप कैंट साइकिल के अंदर लगाएंगे। अब ये किस तरीके से आपके पार्ट की ज्योमेट्री को जो है वो, पार्ट की ये जो ज्योमेट्री हमने बनाई थी, ठीक है, ये वाली जो पोजिशनल वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी, इसको लॉक करेगा। ठीक है, तो P1 ये जो मैंने यहाँ पर N1 डिलीट किया था, ये बेसिकली P के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पर आपने N के साथ वही न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है। और जब Q2 का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी पोजीशनल वैल्यू ख़त्म हो रही है, पार्ट की ज्योमेट्री लेट सपोज यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसके साथ आपने N लिखना है और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू Q के साथ लिखी हुई है तो वही आपने यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो मैं इन दोनों लाइनों को यहाँ से तीनों लाइनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर आपके साथ आ गया N1 की का कोड आ गया, और लास्ट जो हमारी हाफ पार्ट ज्योमेट्री थी इसके साथ हमने लिख दिया N2। अच्छा देखें, जैसे ही हमने N2 लिखा है यहाँ पर मल्टीपल लाइंस ऐड हो गई हैं। वंस मैं इसको डिलीट कर दूंगा अगर यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये जस्ट एक तरीके से फिनिशिंग का स्टेप हो गया ये, बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही आप N1 लिखेंगे स्पेस और जो भी आपकी लास्ट लाइन है उसके साथ आप N2 लिखेंगे, तो ये पैटर्न बन जाएगा रफिंग का। यानी अब स्टार्ट होगा यहाँ से मशीनिंग, और डेप्थ ऑफ कट कितना है 0.5। यानी ये जो बेसिकली वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली डेप्थ ऑफ कट है, 0.5 है। और 0.1 जो है, अगर आप देखें येलो वाइट लाइन से येलो लाइन का डिस्टेंस 0.1 का है। तो जब ये कट लेके टूल बैक होके वापस इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने के बाद जब रिट्रैक्ट करेगा तो 0.1 उठेगा और वापस जो है वो ओरिजिन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो G71 की लाइन है P1 Q1 ये आपको Q2 ये आपको समझ में आ गया। इसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी मशीन की मेमोरी के अंदर आपने कैंट साइकिल को सेव किया हुआ है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर यूज़ हो रही है वो किसी और कैंट साइकिल के प्रोग्राम के अंदर यूज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया U और W। ठीक है, तो सेकंड लाइन के अंदर जो U है वो बेसिकली स्टॉक अलाउंस है एक्स एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी रफिंग में नॉर्मली आप ये करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 0.0 रखा हुआ है तो आपका पार्ट जो है वो लास्ट जो मूव करता हुआ आएगा, यानी लास्ट स्लाइस जो कट ऑफ करेगा वो बिल्कुल जो है वो 20 डायमीटर के ऊपर टच करता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें स्टॉक अलाउंस की वैल्यू डिफाइन कर देंगे, जैसे नॉर्मली आप रफिंग के अंदर जो है वो मशीनिंग करते हैं, लेकिन पार्ट की जो फाइनल ज्योमेट्री होती है उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, जिसको आप फिनिशिंग से रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर वो आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी
0.5, ठीक है। तो जैसे ही 0.5 डिफाइन किया, आपने देखा कि यहाँ पे पाथ जो है वो स्लाइस जो है वो एक स्टेप ऊपर चला गया, ठीक है। ये 0.0 था, इसको आपने 0.5 किया, यानी डायमीटर में इसने ऑफसेट कर दिया, स्टॉक छोड़ दिया, एक स्लाइस कम कर दिया। इसी तरीके से W जो है, W बेसिकली यहाँ पे जो है वो स्टॉक अलाउंस है Z एक्सिस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, ठीक है। W जो है वो बेसिकली स्टॉक अलाउंस है किसका, Z एक्सिस का, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम वापस इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं Z एक्सिस में डाल देता हूँ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये देखें स्टेप यहाँ से ऑटोमेटिकली जो आपको सिमुलेशन नज़र आ रही है, इसमें एक स्टेप ये पीछे चला गया। यहाँ से मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल फेस के ऊपर हमारा टूल आएगा और लास्ट स्लाइस में फेस को भी 0 कर देगा। तो यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू पुट करनी है स्टॉक अलाउंस के लिए, लेट सपोज मैं 0.2 कर देता हूँ या 0.5 ही कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो वो ड्रॉप कर देगा आपकी फाइनल पार्ट की हाफ ज्योमेट्री के ऊपर। ओके, तो ये हेडर आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ तक के पोजिशनल वैल्यू के बाद N1 N2 आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट हम ये देख लेते हैं हमारा फुटर जो है वो क्या चीज़ें बता रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। M05 और M09 का कोड हम देख लेते हैं कि क्या है। तो M05 जो है वो स्पेंडल स्टॉप है, यानी स्पेंडल रुक जाए, और उसके बाद M09 जो है वो फ्लूइड कूलेंट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें जो है वो इस पाथ के अंदर यहाँ पर, अच्छा एक लाइन जो है वो ये वाली मैंने ऐड नहीं किया, मैं इसको उठा के ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो लाइंस मैंने ऐड नहीं किया, तो ये मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक M08 की का ब्लॉक ऐड कर लिया है, इसका मतलब है कूलेंट ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली M08 यहाँ पर आपको बता रहा है कि कूलेंट ऑन हो जाए, कूलेंट ऑन होगा। और यहाँ पर जो है फूटर पे जब हमारा ये तमाम मशीनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो M05 जो है वो स्पेंडल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद M09 कूलेंट ऑफ हो जाएगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास M09 जो है वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद G28U0W0.0, इसका मतलब है G28 जो है ये होम पोजिशनिंग की कमांड है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये मिलिंग और G28, ठीक है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब है कि जैसे ही G28 की कमांड होगी और उसके साथ U और W आएगा तो दोनों एक्सिस जो है वो एक साथ मशीन की रेफरेंस पोजीशन पर चले जाएंगे। उसूलन आप इसको इस तरीके से कर लें, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी पहले जो है वो हमारा एक्स एक्सिस अपने होम पोजीशन पे चले जाए, देन हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको अब हम बैक प्लॉट जो है वो 3D बैक प्लॉट पे इसको देख लेते हैं सॉलिड एनिमेशन के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये देख लें कितनी इजीली आपने सिर्फ जो है वो ये फाइनल पोजीशनल वैल्यू डिफाइन की है और यहाँ से G71 का पैटर्न यूज़ किया है, इस पैटर्न का ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं G71 से पहले, दो लाइनों से पहले जो आपका X है, इसमें जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे वो इसको वर्क पीस कंसिडर करेगा। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ 35, तो देखें ये नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो बढ़ गई हैं, यानी ये सपोज कर रहा है कि 35 की शाफ्ट है, ठीक है, और उसकी रफिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से मिसाल के तौर पे हम कर देते हैं 40, ठीक है। तो ये 40 mm की शाफ्ट कंसीडर कर रहा है और 40 mm से कट ऑफ करता हुआ आ रहा है, और फाइनल जो हमने पाथ डिफाइन किया था, पोजिशनल वैल्यू डिफाइन की थी, यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से 31 कर देता हूँ, क्लियर है। तो
अब इसका बैक प्लॉट देख लेते हैं। सिमको एडिट 8.03.02 जो वर्जन है मेरे पास, इसमें सॉलिड एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास टूल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है। इसको आप मज़ीद जो है वो स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, सॉलिड सेटअप में जाएंगे। टोटल जो है वो डायमीटर, लेंथ और जेड की जो ओरिजिन की जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास अवेलेबल मटेरियल है वो 75 नहीं है, वो 100 mm है। 100 mm की शाफ्ट है, 25 mm लेट सपोज क्लैंपिंग है, और 31 जो है वो मेरे पास इसका डायमीटर है। तो यहाँ पर आपने जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है वो आप डिफाइन कर दें, ओके। अच्छा, उसके बाद ये टूल सेटअप ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। आप इसको जो है वो यहाँ से जाके भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिमको के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो टूल आ रहे हैं। डायमंड इंसर्ट है, राउंड इंसर्ट है, ट्रायंगल है, ड्रिल है, ग्रूव है, थ्रेड है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद है और आप कुछ बना भी सकते हैं। तो यहाँ टूल की स्पेसिफिकेशन के अंदर जाएंगे। मैंने डायमंड का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जाके आप फर्दर डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। मिलीमीटर में है या इंचेस में है यूनिट, और उसका कॉर्नर रेडियस, ये कॉर्नर रेडियस की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल 0 कर देता हूँ, 0 सपोज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे टूल, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ जनाब, ठीक है। और ऐड, ओके, असाइन, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे इंसर्ट आपको इस तरीके से नज़र आ रही है। आपने अब इस प्रोग्राम को प्ले करके यहाँ से देख लेना है, तो ये आपको सॉलिड एनिमेशन दिखा देगा, ठीक है। तो ये आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसने मटेरियल जो है अभी वो 100 नहीं लिया है, तो मैं यहाँ से जाके, अच्छा 100 mm मटेरियल लिया हुआ है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बन गए, क्लियर है। 75 mm पे मटेरियल नहीं था। अगर मैं यहाँ से मटेरियल बढ़ा देता हूँ तो आपको फिर बैक जो है वो, सॉरी, थर्टी फाइव, ठीक है। और सॉलिड सेटअप में जाके भी मैं इसको कर देता हूँ 36 लेट सपोज, ताकि आप वो पहला कट देख सकें, सिर्फ जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, ओके ओके, ठीक है। टूल में जाके असाइन करना पड़ेगा, ओके। तो ये इंसर्ट आ गई है, यहाँ से अब आप देखिए, ठीक है। ये मैंने स्टॉक सिर्फ इसलिए बढ़ाया ताकि आप 3D सिमुलेशन जो है वो इजीली देख सकें। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कैंट साइकिल बताऊंगा फेसिंग का। अस्सलाम वालेकुम।